सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल 13 मार्च को अखिल भारतीय किसान सभा ने चूरू जिले में अपने फसल बीमा सहित विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे चक्का जाम का आह्वान किया था। साथियों, हमारा प्रयास था कि सरकार किसानों के मुद्दों के ऊपर गंभीरता से बात करे और किसान हर बार की कंपनी के पक्ष में नहीं, किसान की जो वाजिब बात है उसको भी स्वीकार करे। तो लंबे समय से हम प्रयासरत थे। उसी प्रयास के चलते हमने पिछले साल 15 सितंबर को यहाँ पे एक महापंचायत की थी कलेक्ट्री के ऊपर, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया और करीब 2021, 22 और 23 के इश्यूज उनके सामने रखे। उसके बाद में हमारे सांसद महोदय ने ट्रैक्टर रैली भी की, तब भी मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक के मामला है वो आश्वासन पे चल रहा था। अब रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बाद आज चूरू कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग में राजस्थान सरकार की तरफ से जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर फसल बीमा जगदेव सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने जो चीज़ हमें बताई है, जो लिखित समझौता हमारे साथ हुआ है, उसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और उसके पश्चात किसान सभा के सचिव मंडल ने 13 तारीख का प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को एक बार के लिए स्थगित किया। पहला हमारा समझौता हुआ है, खरीफ 2023 का बकाया बीमा क्लेम किसानों को मिले। तो साथियों, इसमें उन्होंने बताया है कि 433 में से 426 करोड़ रुपए किसानों के क्लेम में खातों में जमा हो चुका है। बाकी जो इनकी कंपनी की आपत्तियां थी, उन आपत्तियों का निस्तारण हो चुका। बकाया 300 करोड़ रुपए, जहाँ खासतौर पे चौड़ा, मूंग, मोठ और कुछ जगह मूंगफली का जो बकाया क्लेम है, उसके ऊपर इनका निस्तारण हो चुका है 300 करोड़ रुपए। अगले सप्ताह में PMFBY का जो पोर्टल है, उसके ऊपर ये क्लेम कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसके डाटा जा चुके। करीब 2023 का सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू, भानीपुरा और 2022 का भानीपुरा और सरदार शहर का बहुत सारे पटवार हल्कों का 109 पटवार हल्कों का बकाया क्लेम था, जिसको लेकर भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से क्लेम देने का राज्य सरकार ने फैसला कर दिया। ये आंकड़े भी सोमवार को PMFBY पोर्टल के ऊपर दर्ज होने के लिए चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद में ये भी दिखना शुरू हो जाएगा। खरीफ 21 को लेके बार बार इन्होंने फैसले बदल के इस प्रकरण को इतना जटिल बना दिया। ये अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से के अलावा समाधान इसका होना संभव है नहीं। इसके लिए इन्होंने ये बताया है कि उच्च स्तर पर इस फाइल को दोबारा भिजवाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आगामी कुछ दिनों में प्रकरण का निस्तारण करवा दिया जाएगा। तो ये लिखित समझौता हुआ है। उस समझौते के मद्देनजर मौजूद सचिव मंडल के साथियों ने सभी तहसील कमेटियों से वार्ता करके ये फैसला लिया है कि इस आंदोलन को रेल चक्का जाम के रूप में, जो हमारे आंदोलन का रूप था, उसको हमने एक बार के लिए स्थगित किया है। साथियों, कुछ लोग आंदोलन के हिस्सेदार, भागीदार बनते हैं और लाभ उनको भी मिलता है। कुछ लोग आंदोलन के हिस्सेदार और भागीदार नहीं बन पाते, मजबूरीवश उनका भावनात्मक लगाव आंदोलन के प्रति, मानसिक और भावनात्मक लगाव होता है। कुछ लोग आंदोलन की खिलाफत भी करते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। लेकिन आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है। आंदोलन के दबाव में सरकारें टेबल के ऊपर बैठ करके बात करने की स्थिति में आती है। अन्यथा जो सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही थी, आज हमारे साथ लिखित समझौता किया है। इसलिए हमने एक बार के लिए इस आंदोलन को स्थगित किया है। खेती बाड़ी का लावणी का समय है। आने वाले समय में अगर सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है, तो दोबारा से हम नए सिरे से अन्य मुद्दों के साथ जोड़ करके इस आंदोलन को पुनः हम लड़ने का आह्वान करेंगे। इसलिए हमने एक बार स्थगित किया है। यही कहते हुए सभी को इस आंदोलन की तैयारी के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो आपने तैयारी की, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। अभी लावणी का समय है, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो दोबारा आंदोलन के मैदान में आएंगे। नमस्कार। लड़ेंगे, जीतेंगे।